आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को रहमान ऑफिशियल में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मिस्टर हबीबुर रहमान। रहमान ऑफिशियल पर जो है पुराने यादगार ड्रामे अपलोड किए जाते हैं, ऐसे ड्रामे जिनको बुलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो आप देखते रहें रहमान ऑफिशियल, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के लिए आपके साथ साथ होते हैं, बल्कि एजुकेशन में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे दूसरे चैनल जिनका नाम तालीम की दुनिया यूट्यूब चैनल है, जो कि बड़े स्टूडेंट्स के लिए है, और तालीमाबाद स्कूल जो कि छोटे स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप ज़रूर विज़िट करें। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियोस भी देखें, यकीनन वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। देखते रहें रहमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हमारे मज़ीद यूट्यूब चैनल भी विज़िट करते रहें। शुक्रिया। निदा, आप? हाँ मामा, मैं। क्या बदतमीजी है ये? कोई बदतमीजी नहीं है। आप कोई इबादत नहीं कर रही हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और ना ही आप। निदा, ढोंग है मामा, ढोंग है सब कुछ। आपके बाप के जाने के बाद इस कमरे में आने की जुर्रत किसी ने नहीं की। हाँ, ये मेरे लिए मुकद्दस है, यही मेरी इबादत है। खोट, खोट है आपके हर रिश्ते में, झूठ है सब कुछ। Stop it! इससे पहले कि हम भूल जाएं कि आप हमारी बेटी, प्लीज खामोश हो जाइए। भूल क्या जाए मामा, आपको याद ही क्या है अपनी सल्तनत के सिवा? तभी तो बाबा आपको छोड़कर चले गए। निदा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं ये सब बकवास इसलिए कर रही हूं कि आपने बाबा से वादा किया था कि अरसलान जिंदा रहेगा, और मैंने सरमत से शादी इस शर्त पर की थी कि अरसलान को कुछ नहीं कहा जाएगा, वरना वरना मैं कब की अपनी जान दे देती। हमने आपके बाप से किया हुआ वादा निभाया है। फरेब दिया है आपने उन्हें भी। झूठ है ये।
झूठ है। अरसलान जिंदा है और इस बात की हम कसम खा सकते हैं। लेकिन आपने तो वादा किया था कि अरसलान और उसकी मां को बाहर भिजवा दिया जाएगा। हाँ हाँ, तो भिजवा दिया था ना। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करें मामा। दूसरों को हकारत से देखने वाली मैडम जरताश आज अपनी बेटी से क्यों आंखें चुरा रही है? आप कहना क्या चाह रही हैं, हमें साफ साफ बताइए। 8 साल से अरसलान जेल में है मामा, और आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये बात आपको किसने बताई है? सरमद ने? नहीं, सरमद को कुछ नहीं पता। मैंने उनकी फाइल में अरसलान की तस्वीर देखी थी। निदा, एक बात कहें, सरमद को कभी कुछ मत बताइएगा। दूर हो जाए मामा, घिन आती है मुझे आपसे, घिन आती है। तो कल है जैन का फैसला। जी मैडम। आपसे जो कहा था वो काम हर सूरत में होना चाहिए क़य्यूम। मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए। हाँ जुरैस बाबा, हमने क़य्यूम के साथ एक प्लान बनाया है, आप इनसे मिलकर ज़रा डिस्कस कर लीजिएगा और अपने वकील शाहिद अजीम से भी मिल लीजिएगा और उससे कहिएगा कि जितनी रकम वो सोच सकता है उससे ज़्यादा हम उसे देंगे। और वो दूसरा जो वकील है उससे भी मिल लीजिए, अगर वो आपकी बात ना माने तो जो जी में आए कीजिएगा। हम तो बस जैन को फांसी पर चढ़ते देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपका हर हुक्म हमारे सर आंखों पर। अभी अभी आपको क्या लगता है सुबह सुबह क्या होगा? फिजा, फिजा सुबह इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन देखो तुम्हें हर कीमत पर अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मामा या जुरैस को हल्की सी भिनक भी पड़ गई तो तुम सोच नहीं सकते कि कितना बुरा हो सकता है। फिजा, तुम जानते हो ना कि मामा किस हद तक जा सकती हैं। अभी जैन तो बच जाएगा ना? हाँ फिजा, हाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देखो मैं तुम्हें बार बार कह रही हूं कि अपने आप को संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि जैन तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में फंस जाए। अभी जैन बच जाएगा तो मैं उससे मिल सकूंगी ना? हाँ, सरमद कह रहे थे कि वकील ने उन्हें बहुत उम्मीद दिलाई है। देखो फिजा, कल फैसला हो जाने दो, फिर सरमद किसी ना किसी तरह से
तुम्हारी मुलाकात करवा देंगे। अभी अभी क्या? और वक्त यूं ही ठहर जाए? फिजा, फिजा, फॉर गॉड सेक ऐसी बातें मत करो। अपने आप को संभालो। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। प्लीज। नींद नहीं आई क्या? नहीं, अव्वल तो तुम्हें कल रिहाई नसीब नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो जिन लोगों से तुम्हारी दुश्मनी है वो तुम्हें चैन की नींद नहीं सोने देंगे। सो जा शहजादे, सो जा। कल कहीं सुबह अदालत में गिर गया तो लोग कहेंगे फैसला सुन के गिर गया। सो जा। सुबह होने वाली है, अब तुम लोग सो जाओ थोड़ी देर के लिए। कैसे सो जाएं अब्बा जी? नींद तो भाई के साथ ही चली गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु ऐ मेरे मालिक रहम। आमीन। रहम मेरे मालिक। सुम आमीन। रहम मेरे मालिक। आमीन। सुम आमीन। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल सुम्र बेटा, पता नहीं मेरा दिल ये क्यों कहता है कि अल्लाह मियां तेरी दुआ जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा बेटा। अल्लाह समीउल अलीम, जरूर सुनेगा तेरी बेटा,
जरूर सुनेगा। ये सुबह सुबह नाश्ते की इनविटेशन समझ नहीं आई। दरअसल आफरीदी साहब, हम आपसे फ्रेश मूड में मिलना चाहते थे। That's very nice। कहिए क्या बात है? आप तो हमें आधी रात को भी बुलाएंगी तो हम आ जाएंगे। इस वक्त जो हमने आपसे बात करना थी वो ये है कि वैसे तो सरमद अपनी मर्जी के मालिक हैं, और सच्ची बात है आफरीदी साहब कि हमें तो अपने दामादों की इज्जत और मोहब्बत बेटियों से ज़्यादा है, लेकिन सरमद की ये छोटी छोटी जॉब करना ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं समझ गया हूं। मैंने खुद भी कई दफा उसको कहा है, मगर आप ऐसा कीजिए ना कि उन्हें बगैर बताए आप उनके ट्रांसफर करवा दीजिए। खास तौर से आफरीदी साहब, इस जेल से तो आप हटा दीजिए बिल्कुल उन्हें। आप अगर चाहें तो हम नहीं, लेट मी टॉक टू हिम फर्स्ट। लेकिन आफरीदी साहब, हमारा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। ओह, डोंट यू वरी, मैं अपने तौर पर उसको समझा दूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन। चलिए नाश्ता तो शुरू कीजिए। लेकिन सर, मैं किसी बेगुनाह को फांसी लगते हुए नहीं देख सकता। ऑफिस है, आराम से। हाँ, एक एड्रेस लिखो। ऑफिसर्स कॉलोनी, फेज 2, स्ट्रीट 13, हाउस नंबर 41। यहां से सुबह 7:22 पर स्कूल जाने के लिए एक गाड़ी निकलती है, और आजकल सड़कों पे एक्सीडेंट भी बहुत होने हैं। सर प्लीज, सर प्लीज मेरी बात तो सुने सर। सर प्लीज सर अब जैसे कहेंगे वैसे ही होगा सर अब जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। प्लीज सर, प्लीज। बाद में कॉल करते हैं। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जैन सईद वल्द सईदुद्दीन ने फारूकी अहमद का कत्ल किया है। लिहाजा अदालत मुलजिम जैन सईद वल्द सईदुद्दीन को ताज़ीरात पाकिस्तान ज़ेरे दफा 302 के तहत सजाए मौत का हौसला करो, हौसला करो। अदालत ने तो गवाहों और सबूतों को देखकर ही फैसला करना था। अदालत इंसाफ के लिए होती है या फैसलों के लिए? झूठे गवाहों और सबूतों पर मेरे बेटे को फांसी का हुक्म सुना दिया। क्यों? इसलिए कि जैन का केस कमजोर था, या फिर शायद जैन का केस लड़ने वालों का ईमान कमजोर था। नहीं, मैं अपने बेटे को फांसी नहीं लगने दूंगी। खुदा के लिए आप मुझे जज साहब के पास लेके चलिए ना। मैं उनके आगे हाथ जोड़ के अपने बेटे की बेगुनाही को यकीन दिलाऊंगी। मैं कहूंगी मेरे बेटे को छोड़ दे, मुझे फांसी लगा दे, मुझे फांसी लगा दे। गजाला, देखो, खुदा के लिए अपने आप को संभालो। अभी जैन अदालत से बाहर आने वाला है। वो तुम्हें इस हालत में देखकर फांसी लगने से पहले ही मर जाएगा। खुदा के लिए अपने आप को संभालो गजाला।
को हराने वाला आपका ज़ैन, और क्या आज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, तुम भी हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके बेटा। माँ, माँ देख तेरा ज़ैन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरी जान, मेरा बच्चा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरा एक बेटा, मैं इसके बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, छोड़ दो इसे, छोड़ मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जिंदा नहीं रह सकती, इसे छोड़ दो। लगन